हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। अपनी चर्चा बीजगणित पर चल रही थी, जिसमें से अपन ने फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चनों को कवर कर लिया था और मैंने बताया था आगे आने वाली क्लास में बहुपद को स्टार्ट करूंगा, जो कि दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर समझ सकते हैं आप, या टॉपिक भी समझ सकते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, हो सकता है आज की क्लास में ही कवर हो जाएगा। 10 से 15 मिनट का ही टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये एमपी टेट में तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है दोस्तों। बहुत जल्दी से अपन को ये समझ में आने वाला है, तो आप इसको धैर्यपूर्वक सुनिएगा और समझने का भी प्रयास करिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो वो बहुपद होगा, पॉलिनोमियल्स, यानी कि क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों, बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जा सकता है दोस्तों, पॉलिनोमियल। तो दोस्तों बहुपद होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे अपन। पहले दोस्तों इसकी शब्दावली के बारे में जान लें, क्योंकि इसकी शब्दावलियों से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैं लिखूंगा, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो मैं आपको लिख रहा हूँ प्लस, दोस्तों प्लस होगा अथवा माइनस चिन्ह लगा होगा, अथवा प्लस अथवा माइनस, यानी कि प्लस और माइनस चिन्हों के साथ जो पद लिखे जाएंगे, प्लस अथवा माइनस चिन्हों के साथ लिखे गए पद जिनमें क्या हो दोस्तों, वेरिएबल हो, जिनमें क्या हो, चर या वेरिएबल जिसको बोला जाता है, जिनमें चर, जिसको मैं दोस्तों क्या बोल सकता हूँ, वेरिएबल, क्या हो, वेरिएबल। इसकी जो घात होगी, वेरिएबल की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। इसको दोस्तों याद रखना है, क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या हो, यानी कि वेरिएबल की घात कैसी हो, एक पूर्ण संख्या हो, तभी वो क्या हो जाएगा, तभी वो बहुपद हो पाएगा। और बहुपद की घात का मतलब क्या होता है कि उस पद की क्या होना चाहिए, उस बहुपद की सर्वाधिक घात से होता है। तो ये भी जान लें, यानी कि पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसके बारे में बहुपद की घात का मतलब क्या होता है वो भी जान लें। ये भी पूछा जाता है, बहुपद की घात का मतलब, जो बहुपद की घात होगी उसका मतलब क्या होता है, तो उस बहुपद की सर्वाधिक घात से होता है। बहुपद की घात का मतलब उस बहुपद, नहीं तो दोस्तों बहुत सारी घातें होंगी, उस बहुपद की सर्वाधिक किससे है, घात से है। उस बहुपद की किससे है, सर्वाधिक घात से है, सर्वाधिक घात से है, क्योंकि हमसे डिग्री भी पूछी जाती है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट भी इसमें बन सकता है, उसको भी लिख लेंगे। अचर जो पद होगा, यानी कि अचर पद की घात क्या होती है, तो शून्य होती है, अचर। तो ये भी लिख लें, अचर, जिसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, कांस्टेंट अचर या कांस्टेंट की घात क्या होती है, की घात शून्य होती है। क्या होती है दोस्तों, शून्य होती है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी। तो ये तीनों बिंदुओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। तो मैं एक बार दोस्तों क्लास को ज़रूर देखना चाहूँगा। कहीं क्लास तो नहीं दोस्तों रुक गई है, नहीं तो क्लास रुक जाती है तो थोड़ा सा हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब मैं दोस्तों कुछ पद लिखूँगा, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा बहुपद है या नहीं है। तो दोस्तों आप क्लास को शेयर कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आप अपने दोस्तों में इन क्लासों को पहुंचाइए, जिससे हम और आप सभी लोग मिलकर के पढ़ सकें और इन क्लासों का आनंद ले सकें। और यदि आपको क्लासें दोस्तों अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। तो दोस्तों मैंने ये 3 पॉइंट लिखे हैं,
इन्हीं 3 पॉइंटों से क्वेश्चन बनेंगे और हमसे पूछे जाएंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए, कुछ भी नहीं है ऐसे प्रश्नों में और दोस्तों, लेकिन हमसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जितना छोटा टॉपिक होता है वहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे प्रश्नों में ध्यान नहीं देते हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाऊंगा, उसमें बहुत सारे प्रश्न लिखूंगा। इसमें देखिएगा, निम्न में से कौन से बहुपद हैं, निम्न में से कौन से बहुपद हैं, ये बताना है आपको कि कौन कौन से बहुपद हैं। देखिएगा, मैं बहुत सारे बहुपद लिखने वाला हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। तो 6 एग्जाम्पल की मदद से आपको बहुपद समझ में आ जाएगा कि कौन सा बहुपद है या नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया दोस्तों 2x² या 2x की पावर 6 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 3, पहला पद हो गया। और दूसरा लिखूं तो दोस्तों 3x की पावर -7 प्लस 5x प्लस 6, चौथा 4 और 3 प्लस 2√x प्लस x की पावर 1/2 लिख दिया मैंने। और अगला लिख दूं मैं यदि 50, और इसी में दोस्तों लिख दूं मैं एक बार √50 और एक लिख दूं √50 इंटू x। ये दोस्तों 3 बना दिए हैं मैंने, तीनों में से बताना है कि कौन सा बहुपद है या नहीं है। अगला लिख दूं 2/x प्लस 3x की पावर -2 प्लस 7। तो इनकी मदद से हम दोस्तों आसानी से पहचान सकते हैं कि बहुपद है कि नहीं है। तो जब मैंने बहुपद को पहचानने के लिए आपको एक परिभाषा बताई थी, यदि आपको याद हो तो, कि प्लस अथवा माइनस चिन्हों के साथ जो लिखे गए पद हैं, ये देखिए प्लस के साथ लिखा गया, ये भी प्लस के साथ है, कोई माइनस के साथ लिखा जाएगा, तो उनके साथ लिखे गए पद, और जिनमें से क्या हो, चर यानी कि वेरिएबल हो, तो इसमें चर भी है, x है, कहीं दोस्तों आपको y देखने को मिलेगा, कहीं z देखने को मिलेगा, कि घात कैसी होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो क्या ये पूर्ण संख्या है? जब दोस्तों मैंने नंबर सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं। तो उसमें दोस्तों आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि कौन सी पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है। 0 और 1 से लेकर के, यानी 0 से स्टार्ट होती हैं तो वो पूर्ण संख्या होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक बहुपद हो जाएगा। तो क्या ये बहुपद है? तो इसकी पावर कैसी है दोस्तों? नेगेटिव है, तो जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो ये बहुपद होगा क्या? तो ये बहुपद नहीं होगा। इस प्रकार से 4, और मैंने तीसरा पॉइंट लिखाया था कि अचर पद यानी कि कांस्टेंट की घात कितनी होती है? 0। तो 0 कैसी है? एक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों आप बताइएगा। तो ये भी बहुपद होगा, क्योंकि इसकी घात क्या है? 0 है, तो ये क्या होगा? एक बहुपद होगा। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे तो 1/x की पावर 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये लिखा गया है। तो क्या ये पूर्ण संख्या है? तो ये नहीं है, तो ये बहुपद होगा क्या? तो ये भी बहुपद नहीं होगा। इस प्रकार से इसमें मैंने दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन दे दिए हैं। तो देखिए, इसकी पावर तो 0 है, तो ये तो बहुपद होगा, और इसकी भी पावर 0 है, तो ये भी बहुपद होगा। और इसमें x में तो दोस्तों पावर 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद होगा। तो ये भी कैसा है? बहुपद है। और इसमें देखिएगा, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो दोस्तों आप जान चुके होंगे कि कौन सा बहुपद है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसा आपसे पूछा जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन बनाना होगा, तो वो पूछ लेगा कोई एक बहुपद लिख करके कि निम्नलिखित में से बताइए इस बहुपद में कितनी घात है। तो जैसे इसमें पूछा जाए, तो मैंने बताया उस बहुपद की घात का मतलब क्या होता है कि उसकी घात सर्वाधिक होनी चाहिए। तो इसमें सर्वाधिक घात कितनी है? 6 है, तो इसकी घात कितनी मानेंगे? 6 मानेंगे, ना कि 4 और 3 से कोई लेना देना नहीं होगा। इसकी घात पूछी जाए तो इसकी घात कितनी बताएंगे आप? 0 बताएं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसकी पावर क्या होगी? 0 होगी। तो एक मैं गुणनखंड प्रमेय का भी क्वेश्चन करा दूँ तो दोस्तों, और कैसा क्वेश्चन?
बन सकता है, तो वो क्वेश्चन मैं दोस्तों यहीं करा दूंगा। इसको देख लीजिएगा एक बार, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। देखिए मैं क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैं दोस्तों लिख दूँ, गुणनखंड प्रमेय का क्वेश्चन होगा ये, जैसे लिख दिया मैंने, यदि यदि x माइनस 2 बहुपद, कोई भी एक बहुपद लिख दूँ मैं, यदि x माइनस 2 बहुपद, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न भी दोस्तों पूछा जाता है। ये भी ऐसे प्रश्न तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए यदि इतने का एक गुणनखंड है तो k का मान निकालना है। तो देखिए जब दोस्तों इस किसी का गुणनखंड होता है तो उसका शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि ये x माइनस 2 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो पूरा पूरा विभाजित होने का मतलब क्या है कि दोनों 0 के बराबर होने चाहिए भी, और वो भी तो हम k की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले दोस्तों हम इसको बराबर करें 0 के, यानी कि x माइनस कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से x का मान कितना आया, 2 आया, जो कि हमें x का मान नहीं पूछा है हमसे, तो k का मान पूछा है। तो x बराबर कितना रख देंगे, 2 रख देंगे इस बहुपद में। तो यानी कि 2 इंटू एक्स की जगह कितना रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 2 रखना है, प्लस के, और ये किसके बराबर करूँगा मैं, 0 के, क्योंकि इसका ये गुणनखंड है ये। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, और माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का के हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से के बराबर क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ से प्लस का 2 बचा, उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो आज हमने दोस्तों इस प्रकार से गुणनखंड प्रमेय का भी क्वेश्चन एक कर लिया है। इसी टाइप का दोस्तों और भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक बना करके पढ़ेंगे, तो हम इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ सकते हैं, और आप भी दोस्तों इन क्लासों का आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और दोस्तों इनसे क्वेश्चन और कैसे गुणनखंड प्रमेय से बन सकते हैं उसकी चर्चा भी हम आगे आने वाली क्लासों में करेंगे। तो इसकी मैं 1 या 2 क्लास लूँगा। फिर इसके बाद दोस्तों 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को देखेंगे, फिर इसके बाद समीकरण निकाय को देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।